हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्कोर मोड चैनल में। दोस्तों, इस दुनिया में जो आया है वो जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी कैसे जाएगा? चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, जाना उसका तय है। मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा। अभी मैं आपको बता दूं कि हाल ही में ये खबर काफ़ी ज़ोरों पे है कि क्या भारत में बंद हो जाएगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्या है इसकी डेडलाइन इत्यादि। इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि क्यों इस पे बैन का खतरा मंडराने लगा है और क्या ये कल से बैन हो जाएगा कम्प्लीटली। देखिए, ये न्यूज़ 18 का एक कटआउट है, इसमें लिखा गया है कि क्या भारत में बंद हो जाएगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, आज ख़त्म हो रही है सरकार की डेडलाइन की अवधि। देखिए, 25 फरवरी को हमारी IT मिनिस्ट्री जो थी उसने एक गाइडलाइन निकाला था और उसमें इन सारी सोशल मीडिया कंपनीज और साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म्स को एक गाइडलाइन जारी किया गया था कि आप किसी भी तरह का लोगों में नफ़रत फैलाने वाले पोस्ट को बढ़ावा नहीं देंगे। यदि कोई ऐसी पोस्ट करता है तो आप उसको तुरंत अपने प्लेटफॉर्म से 36 घंटे के अंदर डिलीट करेंगे। साथ साथ यदि किसी महिला को यदि हैरेस किया जा रहा है तो आप उस पोस्ट पे तुरंत एक्शन लेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसका यूज़र बेस कितना है। देखिए, इंडिया में 530 मिलियंस जो हैं वो व्हाट्सएप के यूज़र हैं और साथ साथ 448 मिलियन यूट्यूब के यूज़र हैं और 410 मिलियन जो हैं वो फेसबुक के यूज़र हैं, 210 मिलियन इंस्टाग्राम के यूज़र्स हैं तथा 17.5 मिलियन ये ट्विटर के यूज़र हैं। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डाटा फ्रॉम IT मिनिस्ट्री मैंने लिया है। तो इतने यूज़र का क्या होगा, ये फरवरी तक का डेटा है। ठीक है, ये फरवरी 2021 तक का डेटा है। तो इतने यूज़र्स का क्या होगा, क्यों ऐसा किया जा रहा है? देखिए, इन लोगों के लिए एक गाइडलाइन जारी किया गया था जिसको ये लोग पूरी तरह से फॉलो नहीं किए। ठीक है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने हैं, चाहे फेसबुक, ट्विटर, जितने भी इंस्टाग्राम वगैरह जितने हैं, इन सब के लिए कहा गया था कि आप लोगों को ये रूल्स फॉलो करने हैं, लेकिन उन्होंने कुछ फॉलो नहीं किया और इनके लिए 3 महीने का एक डेडलाइन दिया गया था कि आप फरवरी से लेकर 3 महीने तक का डेडलाइन ले लो और इसमें आपको अपने ऑफिसर्स में एक ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा और साथ में 3 और लोग, ताकि वो लोग इस देश के ही हों और इस देश में हो रही सारी समस्याओं को वो काफ़ी पैनी नज़र से देख रहे हों और जो भी गलत पोस्ट आता है उसको अपने प्लेटफॉर्म से वो लोग डिलीट करते रहें और साथ साथ उन पे एक्शन लेते रहें। लेकिन इन सारी कंपनीज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और इनसे ये आज तक बचती कैसे रही हैं? देखिए, इसके लिए एक IT प्रोटेक्शन एक्ट है, आर्टिकल 79। ये IT प्रोटेक्शन एक्ट है, आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 जो कहता है उसके अंदर बात क्या है, इसको आप लोग सीधे लहजे में समझें। मान लीजिए एक आतंकवादी है, उसने फेसबुक के थ्रू लाइव आके कुछ कहना स्टार्ट कर दिया कि मैं यहाँ पे बम फोड़ूंगा वगैरह वगैरह, ऐसा कर दूंगा। तो उसके लिए वो आतंकवादी जिम्मेवार है, ना कि फेसबुक जिम्मेवार है। आप जाकर डायरेक्ट फेसबुक पर केस नहीं कर सकते हैं कि तुम्हारे ऊपर ऐसा ऐसा चीज़ चलाया गया। आप उसके खिलाफ जाएंगे कहाँ पे? तो उस आतंकवादी पे जाके केस करेंगे। ठीक है, कि उसने वायलेंस फैलाया है। तो यही प्रोटेक्शन एक्ट है 79। यदि इसको हम लोग प्लग आउट कर देते हैं या IT मिनिस्ट्री जो है इसको हटा लेती है तो क्या होगा कि अब आए दिन जितने भी तरह के कंटेंट उपलब्ध होंगे, चाहे वो सोशल मीडिया पे हों या फिर आपके OTT प्लेटफॉर्म्स पे हों, उन सबको क्या करना होगा? उन सब पे लोग अब केस करने लगेंगे कि वो भी वायोलेशन हुआ उसके थ्रू, तो लोग जाके उस मीडिया पे केस करेंगे। तो वैसे भी वो नहीं चल पाएगा, पूरा मीडिया प्लेटफॉर्म बर्बाद हो जाएगा। तो सरकार सोच रही है कि आपने इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया तो मैं आपको ब्लॉक कर सकता हूं। और ये पिछले 3 महीने से ये मामला चल रहा है। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको बता दूं कि 25 फरवरी को ही गाइडलाइन जारी किया गया था, लेकिन उन लोगों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और पूछने पे लोग ये भी बता रहे हैं कि अरे लॉकडाउन का समय चल रहा है सर, हम लोग क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं? तो आप लोगों का जाना तय हो गया है, आपका दिन लग चुका है। सीधे लहजे में बोलें तो आपका जाने का समय चचा आ चुका है, आप लोग जाएंगे। और ये रूल जो है वो केवल सोशल मीडिया पे ही लागू नहीं होता है, ये रूल पूरी तरह से OTT प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया सब पे लागू होता है। तो क्या हम लोग ये सोच सकते हैं कि कल से ये पूरा का पूरा बैन हो जाएगा? देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि यदि ये बैन हो जाता है तो इस आर्टिकल 19A का क्या है? ये आर्टिकल 19 क्या है? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। इसमें हम लोगों को आज़ादी होती है कि हम लोग कुछ भी खुल के बोल सकते हैं। तो देखिए, कुछ भी खुल के बोलने का मतलब कि आप किसी के बेडरूम में घुस जाइएगा? नहीं। बोलने का मतलब एक लिमिट होता है कि आप क्या बोल सकते हैं, किसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, किसके हित में बोल सकते हैं। अब आप देश के हित तोड़ने के बारे में बोलने लगे तो ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हुआ, ये तो आप गंदा कर रहे हैं माहौल को। तो इसलिए
कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यदि इस चीज़ को बैन कर दिया गया तो हम लोग अपने एक्सप्रेशन को रख नहीं पाएंगे दुनिया के सामने। तो मत रखिए ना भाई, एक देश के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आता है देश, फिर आता है आपका मजहब, जाति, जो भी हो, उसके पहले आपका देश आता है। देश सुरक्षित है तो आप सब सुरक्षित हैं। इसलिए आर्टिकल 19A को यदि कोई समझ रहा हो कि इसको ख़त्म कर दिया जाएगा और हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हटा दिया जाएगा, तो ये सोचना उसका गलत है। ऐसा नहीं किया जा रहा है। लेकिन इससे कुछ फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। ये सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स यदि बंद होते हैं तो इससे कुछ फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। चूँकि जैसे हम बता पा रहे हैं कि हमारा जो फ्रीडम ऑफ मीडिया का जो मतलब ये कहें कि मीडिया हमारी जो है वो दुनिया में 142वें नंबर पे आती है फ्रीडम के मामले में। तो यदि इसको प्लग आउट कर लिया गया, पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हटा लिया गया, ये सब बैन कर दिया गया, तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारे मीडिया का स्तर और गिर जाएगा। हो सकता है हम रसिया का भी पीछे चला जाए। रसिया जो है वो 180 देशों में 150वें नंबर पे आता है, हमारा तो 142वें नंबर पे आता है। हम लोग भी कुछ पीछे नहीं है, साथ साथ ही हैं। देखिए रसियन जो ये हैं पुतिन साहब, इन्होंने कहा था फरवरी में ही एक बात कही थी कि ये जो जितने भी US बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे इलेक्टेड गवर्नमेंट्स जो है, यानी कि जो सरकार जीत के हम लोगों ने बनाई, जिसको चुनाव में जिता के हमने सरकार बनाया, उसके अगेंस्ट ही काम करने लग रही हैं। इससे सरकार को भी काफ़ी घाटा हो रहा है। लेकिन फिर भी यदि ये इस देश में चल रही है तो कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति साहब का इनके प्रति झुकाव है कि ये चल रही हैं। और आज यदि ये झुकाव इनसे ख़त्म हो रहा है तो इनका बैन होना निश्चित है। ठीक है, यदि ये टॉपिक मैं आपको समझा पाया तो इसके लिए आप हमें लाइक ज़रूर करेंगे, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। और साथ साथ मेरी बहुत सारी वीडियोस ट्विटर पे कैंपेन के लिए चलती हैं। जैसे ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ये बाइकाट किया जाता है खान सर को, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, इसको भी आप जाकर देख सकते हैं। और भी हमारी बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोज़ आती हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप के बारे में रिलेटेड वीडियो बनाई है, बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।